नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो, ये 2005 में आया है और मैंने देखा है कि जब भी अगर मैं किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछता हूं, जब भी किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछता हूं तो बच्चे के मन में ना ऐसा कुछ कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई ए बी 2 डिग्री आ गया है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पे अगर हम एलएचएस से चलते हैं, सबसे पहली बात है यहां पे 2 जगह इक्वल है, मतलब कि हमें प्रूफ 2 जगह करना है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई जरा चलते हैं यहां पे। तो देखो, tan स्क्वायर है तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। बार बार मैं बोलता हूं कि फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद हो गया फिर तो कुछ है ही नहीं। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर बी। क्लियर? एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, sin स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी और माइनस sin स्क्वायर बी, और ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। अब जरा एक बात समझो ध्यान से। देखो, नीचे क्या है? cos स्क्वायर बी आ गया, cos स्क्वायर ए आ गया, लेकिन ऊपर क्या है? cos स्क्वायर बी है और cos स्क्वायर ए है ना? तो ये जो a है, यानी कि sin को चेंज करो, sin को चेंज करो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर ए? ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर बी, और इसको क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए अपॉन ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। क्लियर? बात को समझ रहे हो? क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? cos स्क्वायर बी माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी माइनस 1। एक मिनट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस cos स्क्वायर ए और माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, और अपॉन में क्या है? अपॉन में है cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। कुछ बच्चे हैं जो कि यहां पे कंफ्यूज हुए होंगे, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो, cos स्क्वायर बी को 1 के साथ किया cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर बी को cos स्क्वायर ए के साथ किया तो, और साइन माइनस रहेगा, माइनस cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। cos स्क्वायर ए को माइनस 1 के साथ किया तो माइनस cos स्क्वायर ए, और इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। ध्यान से देखोगे तो ये इसके साथ चला गया, और हमारा क्या आ चुका है? हमारा आ गया cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। यानी कि एक काम ये वाला चीज प्रूव्ड हो गया। अब ये वाला करना है। देखो, नीचे वही चीज है, सिर्फ ऊपर sin में है तो कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करना है इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी? क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और अपॉन में क्या हो गया? cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर बी माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी। देखो, ये 1 इसके साथ गया, और ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी।
ये दूसरा वाला भी प्रूव्ड हो गया। बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेंदी क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझ लो। मैं साइड हो जाता हूं, अच्छे से देख लेना, सॉल्व कर लेना, मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है।